मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए, बाप के बड़े फजल के लिए कि जो बाप जी हम सब पर करते हैं। और जिस तरह हमने देखा कल जो 5वां वादा था खुदा का कि वो हमारी जंग लड़ते हैं हमेशा, चाहे वो जंग कैसी भी हो, मुश्किलें हों, बीमारियां हों, तकलीफ़ें हों, जो कुछ भी हो, खुदा ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा की हजूरी में आकर अपनी सारी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ़ें, दुआएं जो भी हैं उसकी हजूरी में रखने। हालात कितने ही तारीखी और मायूस कुन क्यों ना हो जाए, नाउमीदी क्यों ना हो जाए, दुआ करना कभी तर्क ना करें। याद रखें कि दुआ ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक रास्ता है। मसीह कमज़ोर और बे इख्तियार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास वादे हैं, हमारे पास उम्मीद है, हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का छठा जो खुदा ने हमसे वादा किया है कि वो हमें क्या करेगा, इत्मीनान और तसल्ली देगा। जो हम देखेंगे जॉन उसका 14वां बाब 27 आयत में है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। अगर हम देखें कि खुदा कहता है कि अपना इत्मीनान, जो उनके अंदर सुकून है, जो उनके अंदर है, वो कह रहा है वो सब कुछ मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। और जिस तरह दुनिया देती है, दुनिया सिर्फ लफ्ज़ दे देती है। देखें हम खुदा ना खास्ता जब कभी किसी का चला जाता है, अब मर जाते हैं तो सब लोग तसल्ली देते हैं, और लेकिन वो तसल्ली लफ्ज़ों की होती है, लेकिन जो हमारा खुदा तसल्ली देता है वो कोई भी नहीं दे सकता। और जब हम खुदा ने वादा किया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हें तसल्ली देता हूँ, वो इत्मीनान जो सिर्फ यीशु दे सकता है, वो तसल्ली सिर्फ जो खुदा देता है, वो कशमकश में नहीं रहता, बल्कि वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी और रूह के तौर पर कामल और उम्दा तसल्ली होती है, क्योंकि खुदावंद हमारा अच्छा दोस्त है। और हम जानते हैं कि खुदावंद जब आसमान पे जा रहे थे तो खुदा ने कहा कि मैं वापस आसमान पे जाता हूँ ताकि खुदा बाप के साथ बादशाही करूँ और फिर आकर तुम्हें साथ ले जाऊँगा। ये भी खुदा ने वादा किया। और जाते जाते हमें क्या किया, हाँ, अगर हम देखें लुका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 50 और 51 में लिखा है कि फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद जब पहले जाने से पहले उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और पाक रूह दूंगा। खुदा ने वो वादों को पूरा किया और फिर हमें तसल्ली, इत्मीनान और क्या भरोसा दे के गए कि मैं जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ और अपने बाप के घर में तुम्हारे लिए मकान देखूंगा। अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब 9-23 में है, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके गुनाह कायम किए गए हैं। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्दों पर फिर अंदर आए तो तोमा ने उसके साथ था और दरवाज़ा बंद था, और यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। हम देखते हैं कि खुदा के जी उठने के बाद खुदावंद बार बार आए और सबको जब भी वो मिलते थे तुम्हारी सलामती हो, तुम्हें बरकत देता हूँ, ये शागिर्दों के लिए खुदा ने कहा और खुदा ने पूरा किया। हम देखते हैं यही लुका की अंजील है उसका 24 बाब 36 में कि वो ये बातें कह ही रहा था कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। खुदा बाप हमें हमेशा सलामत देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम कलाम मुकद्दस में लिखें और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार
رہو، شکر گزاری کرتے رہیں کہ خدا کا جو اطمینان اور تسلی ہم میں دیا گیا. اسی طرح ہم دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، پاک روح جو ہماری مدد کرتا ہے، پاک روح جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم نے پاک حضوری میں، خدا کی حضوری میں آنا ہے، کس طرح ہمیں تسلی ملے گی جب کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی بھی تکلیف ہوگی. خدا نے کہا جب تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا. اسی طرح یشوع میں دیکھیں اس کا 1 باب اس کی 8 میں، اگر آپ اپنے تمام کاموں میں کامیاب اور خوشحالی چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کو خدا کے کلام پر دن رات دھیان رکھنا ہے، اس پر گیان رکھنا ہے. یہ خدا کا کلام کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے نہ اوجھل ہو، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور اسی طرح جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا کا فضل، خدا کی محبت، خدا کا رحم، خدا کا کرم اور اس کے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں. صرف ہم نے کرنا ہی کیا ہے، ہم نے خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے. اگر ہم دیکھیں استثنا 33:5 میں کہ تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جس طرح رہنے کا حکم تمہارے باپ نے تم کو دیا ہے، تب تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں اس زمین کی ہر چیز تمہارے لیے عمدہ ہوگی اور تمہیں عمر درازی میں ہوگی. اور جب ہم خدا کے اس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. ہمیں جس طرح زبور 143:10 میں ہے کہ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. جب ہم طلب رکھیں گے، جب ہم خدا کی حضوری میں ایک آس امید رکھیں گے تو خدا محبت ہے، اور خدا سے جو محبت کرتے ہیں ان پریشانیاں ان سے کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں، کیونکہ خدا رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے. وہ عمر بھر اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. میں خداوند اپنی شفقت سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ پیش آتا ہے. وہ نہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ کبھی ہم سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ خدا ہمیں اپنی سپر سے، اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے. جہاں کہیں ہم کمزور ہیں تو ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے. اگر ہم زبور 13 میں دیکھیں اس کی 5-6 میں ہے کہ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں مصیبتوں میں نہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ کبھی دستبردار ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے منہ سے اس سے پکارتے ہیں، نہ وہ اپنا منہ چھپاتا ہے بلکہ وہ غریبوں پر، یتیموں پر، بے سہاروں پر رحم کرتا ہے. اس کی شفقت اور اس کا شافی ہاتھ ہمیشہ بڑا رہتا ہے. جب اس نے خدا سے فریاد کی، جو بھی کوئی بھی فریاد کرتا ہے خدا اس کی دعا کو سنتا اور اسے جواب دیتا ہے. ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح زبور 16 اس کی 11 میں کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، اس میں چلنے میں شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے، وہ ہی ہمیں خوشی دیتا ہے. ہم اگر بہت سارے لوگوں میں ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ تنہا خدا کی راہ پر چلیں، اس کے راستوں پہ چلیں. جس طرح کلام مقدس زبور 5 میں زبور 130 کی 5 میں کہ میں خداوند کی راہ دیکھتا ہوں، میری جان منتظر ہے، میں اس کے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں. ہمیں صرف خدا پر آس امید رکھنی ہے، اور جب ہم اپنے زندہ خدا پر آس امید رکھتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہم نے صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ جو تسلی دینے والا خدا، چاہے مشکلیں کیسی بھی ہوں، چاہے پریشانیاں کیسے بھی ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری اس مشکل میں سے، اس پریشانی میں سے، اس بیماری میں سے، اس تکلیف میں سے بھی ہمیں نکال کر لے آتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ اگر تیرے ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میری نیس تھی اور
2 साल पहले भाभी की डेथ हुई तो वो बिल्कुल अकेली थी और खुदा को पता था कि सब ख़त्म हो गया, मतलब माँ भी चली गई है, भाई भी चला गया है, बहन भी चली गई, अब वो अकेली है। तो वो जब खुदा से 10 दिन उसके लिए तैयारी के दिन थे, क्योंकि जब भाभी मरने वाली थी तो हम 10 दिन हॉस्पिटल में कंटिन्यूस जाती थी, वो आती थी, क्योंकि मैं तो वहाँ रहती थी, वो आती थी क्योंकि वो जॉब करती थी और जॉब के बाद उसके पास घर में इतना टाइम नहीं होता था कि वो आकर दुआ में बैठे आपके अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती थी। लेकिन जब ये 10 दिन खुदा ने उसे दिए और खुदा ने उसे कहा तेरे माँ बाप तो छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने उसे एक अजीब तसल्ली दे दी, इत्मीनान दे दिया कि तू अकेली नहीं बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ही वादा का सच्चा खुदा हमारे साथ रहता है, वो ना छोड़ता है ना दस्तबरदार होता है, बल्कि उसकी शफकत और बढ़ जाती है। वो बाप है हमारा, उसने हमें बनाया है, वो हमारा खालिक है, उसका रूह हम में बसता है और कादे मुतलिक का दम हमें उसने बख्शा है। तो हम शुक्र करते हैं कि वो तसल्ली का सरचश्मा है। इससे बड़ी गवाही हो नहीं सकती कि जिस बेटी का सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन खुदा ने उसे तसल्ली दी, और जब भाभी मरी वो बल्कि हमें तसल्ली देती थी, क्योंकि वो अजीब तसल्ली जो समझ से बाहर है खुदावंद ने उसके अंदर डाल दी। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी वो खुदा में चल रही है। पहले थोड़ी मतलब वक्त बिजी था, अकेली रहती थी, माँ को भी लुक आफ्टर करना है, काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन आज वो खुदा की हजूरी में झुकती है और खुदा उसे हमेशा की तरह उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ेगा। ये खुदा का वादा है, ये किसी इंसान का वादा नहीं कि वो करके दूर हो जाए हालात के साथ, नहीं, ये खुदा है, ये हमारा बाप है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो ना कभी छोड़ता है और ना छोड़ेगा। खुदा बाप इस कलाम से हमें बरकत दे, हम सब को जिस जहाँ जहाँ ये कलाम जाए और वो ज़रूर तसल्ली इत्मीनान पाएँ। उम्मीद आस जब हम खुदा पे रखते हैं ना तो ही हमारा खुदा तसल्ली देता है। जब हम सिर्फ उस पर तवक्कुल करते, ना हमारा ध्यान दाएं हो ना बाएं हो, सिर्फ हमारी नज़रें खुदा पे लगी हों, तो खुदा के वादे, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। खुदावंद अपने कलाम को नाजिर करके हम सब को हर तरह की शिफा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने सर को झुकाएं और अपने हाथों को बुलंद करें सबके लिए कि जिस घर में आज तसल्ली नहीं, बेचैनी है, बेसुकूनी है, बाप यीशु के नाम से, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ पे ज़िंदगियाँ हालात बदली हो जाती हैं। जब हम अपनी परेशानियाँ खुदा के हाथों में देते हैं, जब हम अपनी मुश्किलें उसे दे देते हैं, अपना आप सिलेंडर कर देते हैं, तो वो हमारी सारी मुश्किलों को, हमारे दुखों को, हमारी कमियों को, हमारी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप इसी तरह आज जाओ हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, खुदा बाप हम सब के लिए दुआ करते हैं, अपने हाथों को हम सब उठाकर उन सब के लिए शिफा को मांगते हैं ताकि वो शिफा पाकर आपकी शुक्रगुजारी करें बाप जी। और जितने सफ़र में हैं बाप जी उनके लिए आपका रहम मांगते हैं, आपके वादों को मांगते हैं। आपने कहा मैं अब से लेकर हमेशा सफ़र में तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। बाप होने दे कि आपका कलाम सबके लिए पूरा हो, सबकी हिफाजत करें और अपनी पनाह में रखें। खुदा बाप तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदा बाप तमाम घरों में आपकी पाक हजूरी को और आपकी पाक कुदरत को मांगती हूँ यीशु के नाम से। और खुदावंद सबको बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा हमेशा हम सब पर जलवागर फरमाए और हमेशा मेहरबान रहे। खुदावंद अपने चेहरा हमारी तरफ मुतवज्जो करे और हमें सलामती बख्शे यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।